नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बिहार पुलिस 2023 के लिए मॉडल सेट 2। पहला मॉडल सेट अपलोड है, दूसरा मॉडल सेट ये बनाए हुए हैं। चलिए, इसका पहला प्रश्न है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 में। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का मुख्यालय ऑकलैंड कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, MS वर्ड। अगला प्रश्न है कि किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। अगला प्रश्न है कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि वांडीवास का युद्ध 1760 किसके मध्य हुआ? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। क्योंकि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस दक्षिण राजवंश का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं मिलता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन वंश। अगला प्रश्न है कि सी राजगोपालाचारी ने नमक कानून 1930 में कहाँ तोड़ा था? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जतौर में। अगला प्रश्न है कि 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ND2 बैंको डे। अगला प्रश्न है कि कौन सा युद्ध जिसमें हुमायूं से जीतकर शेरशाह ने अपनी साम्राज्य की स्थापना की? इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी, चौसा एवं विलग्राम के युद्ध। क्योंकि चौसा की लड़ाई मुगल साम्राज्य हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच हुई थी। यह लड़ाई 26 जून 1539 को चौसा में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था। इसका जब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में भाग एवं वली थे? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व के स्रोत। अगला है कि उद्योगपति जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि किस आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, JV कृपलानी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत किस वायसराय ने कराया था? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा।
अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय को लाठियां बरसाई गई जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन विद्रोह आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है कि सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी सैयद वंश। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए गुलाबी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1948 में। अगला प्रश्न है कि पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी 1930 में। अगला प्रश्न है कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी फारूक सियार। अगला प्रश्न है कि महेश नारायण प्रथम संपादक थे। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी बिहार टाइम्स के। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचिए। चलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गोपुरम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्पेस देकर है कि को छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सरसों को छोड़कर, और जो ऑप्शन था वो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध 1757 किसके बीच लड़ा गया था। इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला। चूँकि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया और इसके साथ बंगाल पर मुस्लिम शासक समाप्त हुआ और भारत में अंग्रेज शासन की नींव पड़ी। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है। इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी दरभंगा में। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दस्ते का रेडियो एवं प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह कौन सा अधिकार है। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय बैंक को धन जमा करके। अगला प्रश्न है कि किसके ऊपर ताप तीव्रता बढ़ता है। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध है। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर
ए घास स्थल। चूँकि स्टोपी घास के मैदान का एक बेल्ट है जो पश्चिम में हंगरी से यूक्रेन और मध्य एशिया से पूर्व में मंचूरिया तक लगभग 5000 मील 8000 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा निकोबार। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार आरंभ हुआ? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तामिलों एवं चेरों का। अगला प्रश्न है कि टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गंवा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के एक कील सिद्ध होगी? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष ने। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख। अगला प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक बार ही प्रयोग हुआ है, वह है यानी कौन सा अनुच्छेद? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला प्रश्न है कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 61वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में बंकिमपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आर.एन. माडुलकर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1906। अगला प्रश्न है कि बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु प्रसाद सेन। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 नवंबर 1932 को। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।